वधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तम प्लवन्तम नटं तप्तन्तम पदं ते भजन्तम मनोमूर्खटन्तम कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तम गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि तन्नतिशीतं तच्छीलाद्रिमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवंसहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं त्वदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। तृतीयोऽध्याय। व्यासुवाच प्रपत्ति प्रपच्छतान् सर्वान् राजा चिन्ताकुलस्तथा पर्यच्य पृच्छत श्रीदर्गम् सामना च उग्रतया पीछे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा शर्याती ने उन सबसे पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। पीड़ानां जनं वीक्ष्य पितरं दुःखं तथा विचिन्त्य शूलभेदं सा सुकन्या चेदं ब्रवीत्। वनेमया पीते तत्र वाल्मीकिरुधावृते क्रीडन्त्या सुदृढो दृष्ट छिद्रदय समन्विते। समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देख करके तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभने की बात सोचकर सुकन्या ने यह कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मेरी लताओं से घिरा हुआ 2 छिद्रों वाला एक विशाल वाल्मीकि देखा। तद्खद्योतवदीप्त ज्योतिषी वीक्षते मया शुच्या विद्धि महाराज पुनः खद्योत शंकया। जलकिलना तदा शुचि मया दृष्टे पिते किल हाहेति च श्रुतो शब्दो मंदो वल्मीकमध्यते। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान 2 ज्योति मैंने देखे। तब ही महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुभो दी। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी और उस वाल्मीकि से हा हा की मंद ध्वनि सुनाई दे रही थी। तदाहं विस्मिता राजन्
किमेतदिति शङ्कया न जाने किं मया विद्धम् तस्मिन् विलमीकमण्डले। राजा श्रुत्वा तुषर्याति सुकन्यावचनं मृदु मुनयस्ते दलनं जात्वा वल्मीकं क्षिप्रम् अभ्यागत। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो रहा है। मैं उस शंका से ग्रस्त हो गई कि न जाने मेरे द्वारा उस वल्मीक के मध्य में कौन सी वस्तु बिंद गई। सुकन्या का यह मधुर वचन सुनकर राजा शर्याती इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस वल्मीक के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए और परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वाल्मीकि वो बाम्बी मिट्टी को हटाया। प्रणम्ये दंडवत भूमौ राजा तम महार्गवं प्रति तुष्टाप विनयोपेत तमुवाच कृतञ्जलि। पुत्र्या मम महाभाग क्रीडन्त्यै दुष्कृतं कृतम् अज्ञानाद् बालया ब्रह्मन् कृतं तत्क्षन्तुमर्हसि। अक्रोधिना हि मुनयो भवन्तीति मया श्रुतम् तस्मात् त्वमपि बालाया क्षन्तुर्मेषि साम्प्रतम्। इसके बाद राजा शर्याती ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ करके मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने यह दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दे। मुनिगण क्षोभ शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतएव आप इस बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर चमनपुर नम्रता पूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखी जानकर उनसे कहने लगे, च्यवनुवाच राजन्नाहं कदाचिद्वै क्रोधोमि क्रोधमणमपि न मे आदिव शप्तस्त्वं दुहित्रा पीडने कृते नेत्रिपीडा समुत्पन्ना मम च आदि निरागसे तीन पापिन जानामि दुखिते तुम महीपते। च्यवन बोले, ही राजन, मैं कभी भी लेश मात्र भी क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया है। ही महीपते, इस समय मुझे निरपराध के नेत्रों में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूं कि इसी पाप के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। अपराधं परं कृत्वा देवी भक्तस्य को जने सुखं लभेद यद्यपि भवेत् त्राता शिवे स्वयं।
किम करोमि महीपाल नेत्रहीनो जरामृते अंधस्य परिचर्यां च के करिष्यति पार्थिव। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों ना हो। हे महिपाल, मैं क्या करूं? मैं अंधा हो गया हूं और बुढ़ापे ने भी मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब इस अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सैनिक दिन रात आपकी सेवा किया करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। च्यवनुवाच अंधनो हम निर्जनो राजन् तपस्तप्तुं कथं क्षमे तदीयासेवका किं ते करयिष्यन्ति मम प्रियम्। ऋषि कहने के, हे राजन, मैं अंधा हूं, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में समर्थ कैसे हो सकता हूं? क्या आपके ये सेवक सम्यक रूप से मेरा कार्य कर सकेंगे? क्षमाप्यासि चिन्मां तम कुरु मे वचनं नृप देहि मे परिचर्यार्थं कन्यां कमललोचनाम्। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए, मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्र वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी कन्या पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वो मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। विचिन्ते मनसा भूप कन्यादानं समाचर नैत्यत्र दूषणं किंचिद तापसोऽहं यत् व्रत। हे भूप, मन में यह विचार करके आप कन्यादान कर दीजिए, इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। व्यासुवाच श्रेयातिर्वचनं श्रुत्वा मुनिश्चिन्तरो नेदास्यप्यर्थाद् दास्य किंचन वाच भारत। कथमन्दाय वृद्धाय कुरूपाय सुतामिमां दिव्यकन्योपमां दत्त्वा सुखी श्यामात्मसंभ्रमा। व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा श्रेयाति घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपने यह पुत्री इस अंधे करूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। को आत्मने सुखार्थाय पुत्र्या संसारजं सुखम हरते अल्पमति पापो जानने शुभाशुभम। ऐसा अल्प बुद्धि पापी कौन होगा
जो शुभ और अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपने ही कन्या को संसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध जवन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके वो सुंदर भवों वाली तथा काम बाण से व्यथित वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगा। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवनावस्था में किसी स्त्री के द्वारा, और वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा काम को जीतना अत्यंत कठिन है। यौवने दुर्जयी काम विशेषेण स्वरूपया आत्म तुल्यम पतिम प्राप्य किम वृद्धम विलोचनम। जब अपने सामान पति पाके भी कठिन है तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। गौतमम ताप संप्राप्य रूप यौवन संयुता अहल्यावासवी नाशु वंचिता वरिवार्णिनी शप्ता चैपतिना पश्चात् ज्ञात्वा धर्म विपर्ययम् तस्माद् भवतु मे दुःखम् न ददामि सुकन्यकाम्। तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ले गए थे, और बाद में उसे धर्म विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतएव मुझे भले ही कष्ट मिले किंतु मैं अपने इस पुत्री सुकन्या को मुनि को नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा शर्याती संतप्त मन से अपने घर चले गए और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की, हे मंत्रियों, आप लोग ही बताइए कि मैं इस समय क्या करूं। अपनी पुत्री को मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं। अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्रीगण कहने लगे, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें। यह अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देख करके तो सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, सुकन्या तविंगितम ज्ञाता प्रहस्येदमुवाच हे पीतैकस्मद् भवानद् चिंता व्याकुल कुलितेन्द्रिय मत्कृते दुःख संविघ्नो विष्णुवदनो शिवे अहं गत्वा मुनिं तत्र समाश्वास्येभ्यादितम्। हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं? निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार्त और म्लेनमुख हैं। अतः हे पिताजी, मैं अभी इसी समय वह क्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर उन्हें आश्वस्त करके अपने उन्हें अर्पित करके प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार कन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा शर्याती ने सचिवों के समक्ष उनसे कहा, हे पुत्री,
तुम अबला हो। अतएव वृद्धता से ग्रस्त उस अंधी तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगे? मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदर अपनी कन्या को वार्धक्य के ग्रस्त वाले शरीर वाले उस अंधे मणि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दो? ददामि जराग्रस्त देहाय सुखवाच्या, पिता पुत्री प्रदातव्ये वियोग्याति विलायते। धन धान्य समृद्धाय नाधनाय कदाचन, कीर्ति रूपम विशालाक्षी क्वासो वृद्धो वने चरे। पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री समान अवस्था, समान जाति और समान सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को ही सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी नहीं सौंपे। ये विशाल नयनों वाली पुत्री, कहाँ तो तुम ऐसी रूपवती और कहाँ वह वन में रहने वाला वृद्ध मुनि। ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस अयोग्य को भला कैसे अर्पित करूं? हे मनोहरे, ही कमल पत्र के समान नेत्रों वाले छोटी सी पर्णकुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। कथमंबुज पत्राक्षी कल्पनीयो मया तव, मरणं विवरं प्राप्तं सैनिकानां तथैव च। नैति प्रदानमन्दाय रोचते प्रिकभाषिणी, भवितव्यं भवत्येव धैर्यं नैव त्यजामहम्। सुस्थिरा भव श्रोणी न दासी अन्धाय किंचित्, राज्यं तिष्ठतु आयातु देहोऽयं च तथैव मे। मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए वह तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिकभाषिणी, तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। होनहार तो होकर रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। और हे शिष्योणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंप सकता। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। प्रसन्न वदनातीव स्नेह युक्तमिदं वचे, सुकन्योवाच नेमि चिंता पिता कार्या, देहि मां मुनेऽधुना। सुखं भवतु सर्वेषां लोकानां मत्कृतेनः, शिवायिष्यामि सन्तुष्टा पतिं परमपाविनम्। भक्त्या परमया च अपि वृद्धं च विजने वने, सती धर्मपरा च अहं चरिष्यामि सुसम्मतम्। सुकन्या बोली, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता न करें।
और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपनी परम पवित्र वृद्धपति की आगाध श्रद्धा से सेवा करूंगा और शास्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन करूंगा। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं है। आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। व्यास जी बोले, उस कन्या की ऐसी बातें सुनकर के सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। इसको प्रजा की कितनी चिंता है और प्रजा के सुख के लिए ये अपना सुख त्यागने में तत्पर है, जबकि वर्तमान में तो अपने सुख के लिए आज के शासक प्रजा को दुख ही दुख देते हैं। सभी मंत्री और राजा भी परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। राजा जे परम प्रीतो जगाम मुनि सन्निधो, गत्वा ब्रह्मणे शिरसा तमवाच तपोधनम्। स्वामिन् गृहाण पुत्री मे सेवार्थं विधिवद् विभो, इत्युक्त्वा सोददो पुत्री विवाह विधिना नृपे। वहां पहुंचकर उन तपोनिधि ने सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामिन, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री उन मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए। प्रतिगृह मुनि कन्या प्रसन्नो भार्गवो भवत, पारिवर्मं निजग्राहा दीयमानं निपेण है। उन्हीं ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उन मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। तब राजा शयाति ने मुनि को पुत्री सौंप कर घर चलने का विचार किया। तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वल्कल एवं उत्तम मृगचर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहते हुए पति की सेवा करूंगी। वल्कलम परिधानाय प्रियच्छादनमुत्तमम्, वेशं तु मुनि पत्नीनां कृत्वा तपसि सेवनम्, करिष्यामि तथा तात यथा मे कीर्तिरच्युता, भविष्यति भुवै पृष्ठे तथा स्वर्गे रसातले। हे पिताजी, मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहते हुए पति की सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्गलोक में आपकी कीर्ति अक्षुभ नहीं होगी। पर लोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करते रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंप कर मेरे आचरणच्युत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिएगा।
चिंता तया न कर्तव्या शीलराश समुद्भवा अरुंधति विरिष्टस्य धर्मपत्नी यथा भुवि तथैवमहं भविष्यामि नात्र कार्या विचारणा अनसूया यथा साध्वी भार्यर्ते प्रथिता हुई। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में विशिष्ट की धर्म पत्नी अरुंधति थी उसी प्रकार मैं भी होंगी, और जिस प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी अपने पातिवर के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी, इसमें आपको संदेह नहीं करनी चाहिए। सुकन्या की यह बात सुनकर के महान धर्मज्ञ राजा श्रेया देवस्य के रूप में उसे मृग जन्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण किए देखकर राजा मलिन मुख होकर वहीं पर रह गए। अपनी पुत्री को वलकल तथा मृग चर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल उठी और कांपने लगे। व्यास जी कहते हैं, ताम पृच्छे में ही पालो मंत्री भी परिवारिते ये उस नगरम राजन मुक्ता पुत्रीम शुचार्पिता। तत्पश्चात अपनी उस पुत्री सुकन्या को उस मुनि को समर्पित करके उनसे विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां सप्तम स्कंधे केवल सुकन्या योगारहस्य वर्णनम् नाम तृतीयो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। चतुर्थोऽध्याय। व्यासुवाच गति राजा ने सावाला पति सेवा परायणा मोचे तथा अग्निनाम शिव ने धर्म तत्परा फलन्यादान स्वादुने मूलानि विविधानि च ददोषा मुनि माला पति सेवा परायणा। व्यास जी बोले, जन्मेजय, राजा श्रेयाति के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म परायण में उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करते थे। पतिम तप्तोदकी नाशु स्नापित्वा मृग त्वचा परिवेष्ट्ये शुभायं तु वृष्याम स्थापितवत्यपि तिलानि अवकुशा नगरी परिकल्प्य कमण्डलुम् तमुवाच नित्ये कर्म कुरुष्व मुनि सत्तम। वो शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देते थे। उन्हें उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडल रखकर उनसे कहते थे, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य कर्म करें।
तमुत्थाय करे कृत्वा समाप्ति नित्य कर्मणि वृष्याम वा संसरे बाला भर्तारं सन्निवेशयत् पश्चादानीय पक्वानि फलानि च नृपात्मजा मुज्यामास च्यवनं निवारणं सुसंस्कृतम्। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़ करके उठाते और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देते थे। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए हुए निवार अन्न धान्य विशेष च्यवन मुनि को भोजन कराते थे। विश्वकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबुल तथा पुंगी फल प्रदान करते थे। च्यवन मुनि की मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देते थे। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर के वे अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करते थे। फलाहारं स्वयं कृत्वा पुनर्गत्वा च सन्निधौ प्रोवाच प्रणयो पीता किमाज्ञाप्ये प्रभो पादसंवाहनं ते अद्य करोमि यदि मन्यसे एवं सेवा परा नित्यं बभूव पतितत्परा। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहते थे, हे प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पति परायणा वह सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते थे। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल ला करके मुनि को अर्पित करते थे। उन्हें उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करते थे। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लेटा देती थी। सुप्ति सुखम प्रिय कांता पाद संवाहनम तदा चकार पृच्छति धर्मम कुल स्त्रीणाम किशोदरी पाद संवाहनम कृत्वा निशि भक्ति परायणा निद्रितं चे मुनिं ज्ञात्वा सुष्वाप चरणन्तिके। अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगते थे। उस समय क्षीण कटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करते थे। चरण दबा करके रात में वह भक्ति परायणा सुकन्या जब यह जान जाती थी कि च्यवन मुनि अब सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाते थे। ग्रीष्म काल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। और शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र करके उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वे उनसे बार बार पूछा करते थे कि आप सुखपूर्वक तो हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाते थे। उसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठे रहते थे।
मेरी पतिदेव जब शौच कर चुके होंगे ऐसा जानकर वह उनके पास जाकर उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बैठा देते। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र दे करके दंत धावन दातुन ले आती थी। शास्त्रोक्त दातुन मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए हुए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करके देने लगते थे। किमा ज्ञापयसि ब्राह्मण कृतम वेदंत धावनम उष्णोदकम सुसंपन्नम पुरुषनानम समंत्रकम वर्तते होम कालोयम संध्या पूर्वा प्रवर्तते विधिवद्वनं कृत्वा देवता पूजनम कुरु। हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया है, उष्ण जल तैयार है, अतः आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वह श्रेष्ठ कन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करते रहते थे। सुंदर मुख वाली वही सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहते थे। कस्मिंश्चित् काले रविजाश्विनो च्यवनस्य आश्रमभ्यासे क्रीडमानो समागतो जलिस्नात्वा तां कन्यां निवृतां स्वाश्रमं प्रति गच्छन्तीं चारु सर्वांगीं रविपुत्रावपश्यताम्। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। तब अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। ताम दृष्टा देव कन्या भाम गत्वा चान्तिकमादरात् उच्चतु समाभिधृत्यै ना सत्यावति मोहितो। देव कन्या के समान कांति वाली उस कन्या को देख करके दोनों अश्विनी कुमार अत्याधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे, क्षणं तिष्ठ वरारोहि प्रष्टुं त्वां गजगामिनी आवां देवसुतो प्राप्तो ब्रूहि सत्यं शुचि स्मते। पुत्री कस्य पति कस्ते कथमुद्यानमागता एकाकिनी तडागेऽस्मिन् स्नानार्थं चारुलोचने। ही वरारोही, थोड़ी देर ठहरो। ही गजगामिनी, हम दोनों सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए। हे शुचि स्मते, सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन हैं? हे चारुलोचने, इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आए हुए हो? हे कमल लोचने,
तुम सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही है। ये शोभने, हम ये रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। कोमलो चरणो कांति स्थितो भुवावरावृतो हृदय कुरुते पीड़ा चलंतो चलिलोचने विमाना हंसी तन्वंगी कथम पदभयाम रजस्य अनावृतात्र विपिने किमर्थम गमनम तब। ही कांति ही चंचल नयनों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। ही तनवंगी, तुम तो विमान में चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल क्यों चल रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? हे वरान्ने, तुम राजपुत्री हो या कोई अप्सरा हो, ये सच बता दो। धन्यवादा यतो जाता धन्यो सो जन के तव वक्तुम ताम ने विशक्तो च भर्तु भाग्यम तवान्गे। दिलोकाधिका भूमिर इयं च एव सुलोचने प्रचलम शरण ते अद्य संपमायति भूतलिम। तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे वे पिता भी धन्य हैं। हे अनघे, तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। ही सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बनाना है। सौभाग्य से मृगा कामम ये ताम पश्यन्ति वै वने ये अन्य पक्षिणे सर्वे भूरियम चेति पाविना। स्तुत्यालम तव चेत्यर्थम सत्यम ब्रूहि सुलोचने पिता कस्ते पति कासो द्रष्टुमिच्छास्ति सादरम्। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें दिख रही हैं परम भाग्यशाली हैं। ये भूमि भी पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करें। अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे पति देव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देव कन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, शर्याति तनयाम माम वा वित्तम भार्याम मुनेर चवनस्य सतिम कांता पिता दत्ताम यदिश्रया पतिरंद्रस्ति मे देवो वृद्धाश्चति देव तापसे तस्या सेवा महोरात्रम करोमि प्रीति मानसा। ही अश्विनी कुमारों, आप लोग मुझे राजा शर्याति की पुत्री तथा केवल होने की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। ही देवताओं, मेरी पति देव वृद्ध तथा नेत्रहीन है। वे परम तपस्वी हैं।
मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करते रहते हैं। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे पति देव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहां चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। तदा कर्णे वचो दस्त्रात् वचुस्ताम नराधिप कथम त्वपि कल्याणी पित्रा दत्ता तपस्विने मृजसी अस्मिन् वनो देशे विद्युत्सुधामिनी तथा न देवेष्वपि तुल्या हि तव दृष्टास्ति भामिने। ये राजा अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस तपस्वी को कैसे सौंप दिया? तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत के भांति इस वन प्रदेश को सुशोभित कर रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई है। काले केश पाश वाले तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रहे हो। अहो विधि दुरिष्यत कलितम विचेष्टितम यदत्र रम्भोरुवने विशीदसी विशाल नेत्रे अंधिमम इमं प्रतिम प्रिये मुनिम समासाद्य जरा आतुरम वृषम। हे मोरो, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने एक ऐसा मूर्खता पूर्ण कृत्य कर डाला है जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। विधावितस्तेन वृषम नैशोभसी नवम वयम प्राप्ये सुनृत्ये पंडिते मनोभवेनाशु शरय सुसंधिता पतन्ति कस्मिन् पतिरीदृशे तव। ये नित्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वर्ण किया है। नवीन आस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रहे हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े हुए बाण किस पर गिरेंगे? तुम्हारे तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। त्वमंद भार्या नव्यो वनन्विता पिता सिद्धात्राननु मंद बुद्धिना न चैनमहर्ष्य सितायते क्षणे पतिं त्वमन्यं कुरु चारुलोचने। विधाता निश्चय मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से उत्पन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया है। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो। अतः हे चारुलोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। विधैवते जीवितम अम्बुजे क्षणे पतिं च संप्राप्य मुनिं गते क्षणम् विनिवासं च तथा जिनं प्रधारणं योग्यतरं निमन्ये। कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कर वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतो न वद्यांग्यव्युभयास्तमेकं वरम कृष्वा वैता सुलोचने किम यौवनमानने संकरोषि वृथा मुने सुंदरी से विमाना। अतः ही प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे माननी, हे सुंदरी,
तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करते हुए अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रहे हो? किम सेवसे भाग्य विवर्जितम तम समुजितम पोषण रक्षणाभ्याम त्यक्ता मुनिम सर सुखापवर्जितम भजान वन्द्यांग्युयुभयो त्वमेकम्। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रहे हो? ये निर्दोष अंगों वाले सभी प्रकार के सुखों उपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। तम नंदने चैत्ररथी वने चे कुरुष्व कांति प्रथितम विहारम अंधेन वृद्धेन कथम हि कालम विनेश्यसे माननीमानहीनम। हे कांते, हमें वर्ण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्ररथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। हे माननी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगे? भृगुपात्मजा त्वं शुभ लक्षणा चे जानासि संसार विहार भावम भाग्यहीना विजने वने अत्र कालम कथम माह्यसे वृथा चे। तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा संसारिक हाव भावों को भली भांति जानती हो, अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बता रही हो? तस्माद् भजस्वपिक भाषणे चारु वक्त्री एवं देयो तव सुखाई विशाल नेत्रे दिवालेषु च कृशोदरी भुगस्व भोगान् त्यक्त्वा मुनिं जठर्माशु निपेन्द्र पुत्री। अतः हे पिक भाषणे, इस मुखे, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष्णकोटि प्रदेश वाली है राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र ही छोड़कर हमारे साथ देव भवन को चलकर नाना विधि सुखों का उपभोग करो। किमति सुखम चैत्र वने सुकेशी वृद्धिन सार्धम विजने मृगाक्षी सेवा तथान्दस्य नवम व्यश किमति मतम भूपति पुत्री दुखम। हे सुंदर केशों वाले, हे मृगनयने, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी यह नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है? शशिमुखी तीव सुकोमला फल जला हरणम तविनोचितम। हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले जाना कदापि उचित नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंदे अश्विनी कुमारयो सुकन्यां प्रति बोध वचन वर्णम नाम चतुर्थो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।